अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो मदद कर सकते हैं मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए दिन, पहली बड़ी अच्छी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है और मैं इसलिए भी खुशी में ये खबर कह रहा हूँ क्योंकि आज से 3 दिन पहले ही मैंने अपने बयानात में सूरत शहर में भी ये कहा कि इस्लाम के फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। आइए, एक ऐसी ही खबर आ रही है कि मशहूर फेमस अमेरिकी किक बॉक्सर एंड्रयू टेट, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। बरतानवी नज़ाद अमरीकी एक्स किक बॉक्सर और इंटरनेट की दुनिया की मुतनाज़े शख्सियत एंड्रयू टेट ने इस्लाम कबूल कर लिया है। पाकिस्तान के रोज़नामा जंग ने यह इत्तला दी है। जैसे ही मैंने इस खबर को पढ़ा तो गूगल पर सर्च करने की कोशिश की और गूगल पर भी बहुत सारी खबरें मेरे सामने, निगाहों के सामने आ गई है कि फॉर्मर अमेरिकन किक बॉक्सर एंड्रयू टेट कन्वर्ट्स टू इस्लाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बाकायदा लोग इस्लाम की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफ इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें, नापाक कोशिशें की जा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ जितना इस्लाम और इस्लामोफोबिया, इस्लाम के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, इस्लाम लोगों के दिल और दिमाग पर राज करता जा रहा है। एंड्रयू टेट ने इसी हफ्ते के आगाज़ में 24 अक्टूबर को अपने ट्विटर अकाउंट पर इस्लाम कबूल करने का ऐलान करते हुए साथ में एक वीडियो भी शेयर की जिसमें वो नमाज अदा करते हुए देखे जा सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि इटली के कोस्ट गार्ड्स ने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में 1000 लोगों की जान बचाई है। तारिकीन वतन जो वतन छोड़कर इंतहाई ख़तरनाक तरीके से यूरोप में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे 1000 लोगों की जान कोस्ट गार्ड्स ने बचाई है।
डॉन में शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक अलार्म फोन की जानिब से एक वार्निंग के बाद सेस्ली में सिराक्यूस के साहिल पर 2 पेचीदा ऑपरेशन किए गए जिनमें लीबिया की कश्तियां शामिल थी। पहली कश्ती से सेस्ली के साहिल से तकरीबन 35 मील दूर एक इतालवी कोस्ट गार्ड जहाज ने 416 तारीकीन वतन को बचाया, जबकि यूरोपीय यूनियन के सरहदी फोर्स के साथ काम करने वाले स्पेन की गश्त करने वाले जहाज ने मजीद 78 लोगों को बचाया। इसमें कहा गया कि साहिल से 60 मील दूर माहीगिरी की दूसरी कश्ती से कोस्ट गार्ड के जहाज़ों और इटली की मालियाती जराइम की पुलिस ने 663 तारीकीन वतन को बचाने के लिए मुदाखलत की और 2 बेजान लाशें भी मिली है। इटली के नई वजीर आज़म जॉर्जिया ने ओहदा संभालने के बाद पार्लियामेंट से अपनी पहली तकरीर में अफ्रीका के तारिकीन वतन को कश्तियों में गुजरने से रोकने का अज़म किया था। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत, जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद से मुल्क के सबसे दाएं बाजू की हुकूमत है, खासतौर पर बहरान ज़दा लीबिया से रवानगी को रोककर गैर कानूनी आमद को रोकना और इंसानी स्मगलिंग को ख़त्म करना चाहती है। उन्होंने इसरार किया कि अब वक्त आ गया है कि स्मगलरों को इस बात का फैसला करने से रोका जाए कि कौन मुल्क में दाखिल होता है। इटली लंबे अरसे से हिजरत के फ्रंट लाइन पर रहा, जिसमें लाखों अफराद सालाना दुनिया की मोहलिक तरीन क्रॉसिंग से गुजरने की कोशिश करते हैं। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इजराइल के टेररिज्म को, इजराइल के आतंकवाद को लेकर। जी हाँ, खबरें आ रही कि एक हफ्ते में शाम में तीसरी मरतबा इजराइल ने बमबारी किया है। दमिश्क के नवाही मकामात को निशाना बनाया गया है। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब एक मरतबा फिर इजरायली फौज ने दमिश्क के अतराफ के मकामात को निशाना बना डाला। जुमा के बाद से इजराइल ने शाम में ये तीसरी गारतगिरी की है, बमबारी की है। AFP की रिपोर्ट के एक मुताबिक एक नुमाइंदे ने बताया कि दमिश्क में धमाकों की आवाज़ें सुनने की इत्तला मिली है। दूसरी तरफ शाम के सरकारी मीडिया ने ऐलान किया कि फ़िज़ाई दिफा ने दुश्मन के कई मिसाइलों को मार गिराया है। तो खैर, इजराइल के आतंकवाद पर सब खामोश है, इसलिए बड़ा अफसोस होता है। और ख़बरें तो लगातार मैं दिखाता रहता हूँ कि किस तरीके से इजरायली दरिंदे और इजरायली आतंकवादी फ़लस्तीनियों पर भी जुल्म ढाते हैं। अभी खबरें आ रही है कि फ़लस्तीनी शहरों में भी इजरायली जारियत ख़तरनाक तरीके से जारी है। इजरायली काबिज़ फ़ौज की तरफ से फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ मुसलसल जारहाना कार्रवाइयों की कुवैत ने मजम्मत की है। एक्चुअल में मजम्मत मसले का हल भी नहीं है, पूरी दुनिया ने मिलकर इजराइल के आतंकवाद को रोकना चाहिए। नाज़रीन, आइए ईरान से 2 बड़ी अजीब खबरें आ रही है। जो महसा अमीनी एक लेडीज़ है, एक खातून है जिसकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, उसको लेकर पूरे ईरान में आंदोलन शुरू हो गए और तकरीबन 40 दिन मुकम्मल हो गए, लेकिन आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस वक्त खबर आ रही है कि महसा अमीनी के चहलुम के मौके पर, क्योंकि 40 दिन मुकम्मल हो गए, चहलुम के मौके पर ईरान और आज़रबाईजान में रात के वक्त मुजाहरे हुए हैं। और खबर आ रही है कि अमरीका की जानिब से मुजाहिरीन की हिमायत का ऐलान किया गया है। यानी ईरान तो पहले से ही कह रहा है कि हमारे मुल्क में भी माहौल को ख़राब करने के लिए सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो अमेरिका का है। चलिए, वहीं पर दूसरी अजीब खबर ये भी आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर का पोस्टर एक जवान ने फाड़ा। 21 साल के एक जवान ने ईरान के सुप्रीम लीडर का पोस्टर फाड़ा, तो उस 21 साल नौजवान को बिल्कुल करीब से गोली मारकर हलाक कर दिया गया। सुप्रीम लीडर के पोस्टर को वो फाड़ रहा था। बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे के मुताबिक ये बहीमाना वाक़या, दरिंदगी का ये वाक़या 21 सितंबर को पेश आया था, जब 21 साल के इरफान रज़ाई मुजाहिरीन का हिस्सा होते हुए ईरानी सुप्रीम लीडर की तस्वीर पर मबनी पोस्टर को फाड़ रहा था। उसे करीब से गोली मारकर हलाक कर दिया गया।
चलिए आइए नाज़रीन, सऊदी अरब को और अमेरिका को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि सऊदी अरब ने जहां तेल की पैदावार में कमी का फैसला किया तो अमेरिका काफ़ी बौखला गया, गुस्सा हो गया, बरहम हो गया। और अब खबरें आ रही है कि सऊदी पर अमेरिका का गुस्सा अभी भी बरकरार है। तेल की ब्लिंकन ने कहा है, अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ब्लिंकन ने कहा है कि तेल की पैदावार कम करना ममलकत सऊदी अरबिया का बड़ा गलत फैसला था। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लिए सऊदीया की 400 मिलियन के डॉलर की इमदाद एक अच्छी पेशरफ्त थी, अच्छा काम था, मगर ये ओपेक प्लस में तेल की पैदावार की कटौती का इजाला नहीं है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के ख़िलाफ़ सऊदी अरब ने जो वोट डाला है उसकी तारीफ़ की। अलबत्ता सऊदी अरब के ओपेक फैसले ने जो बाइडन को इंतज़ामिया को गुस्सा दिला दिया है, क्योंकि इंतज़ामिया वस्त मुद्दती इंतखाब से पहले अमरीकी सारिफिन के लिए तेल की कीमतों में इजाफे पर परेशान है। तो सऊदी पर अमेरिका का गुस्सा अभी भी बरकरार है। दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।